डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड, वन मोर सम लॉन्ग है. बैलेंस शीट इज गिवन फॉर द पार्टनरशिप फर्म इन विच द पार्टनर्स आर ए एंड बी. आप लाइबिलिटी में देख सकते हो क्रेडिटर्स दिए हैं, बिल्स पेएबल, लोन बाय मिसेज ए, लोन बाय मिसेज बी. मिसेज ए मिसेज बी मतलब थर्ड पार्टी, ये ध्यान रखना है. लोन बाय बी अपने ही पार्टनर का लोन है. जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट के साथ कनेक्टेड है. ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल. एसेट में आ जाते हैं. कैश इन हैंड दिया है, कैश एट बैंक दिया है, स्टॉक दिया है, इन्वेस्टमेंट दिए हैं, डेटर्स गिवन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन, प्लांट एंड मशीनरी गिवन, बिल्डिंग, गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब हमें लॉस भी गिवन है जो कि राइट ऑफ होगा. Next, see the adjustments. The firm was dissolved on 1st April 2020. The following transaction took place. A. Undertook to pay. Again, A ने क्या बोला है? Pay loan by Mrs. A and took stock in trade at 4,000. A ने बोला है मैं Mrs. A का लोन पे कर दूंगा और स्टॉक मुझे दे दीजिए 4,000 में. ठीक है. B took half of the investment at 10% discount. B ने half of investment ले रही है 10% डिस्काउंट पे. डेटर रियलाइज हुए 19,000 के. क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल वर ड्यू आफ्टर 1 month बट दे वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% पर एनम. यहाँ पे गलती नहीं करनी है. 6% पर एनम का हमें डिस्काउंट है, लेकिन हम एक ही महीना पहले पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमें एक ही महीने का मिलेगा, पूरे साल का नहीं, ये ध्यान रखना है. प्लांट रियलाइज्ड 25,000, बिल्डिंग 40,000, गुडविल 6,000, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट एट 4,500. There were an old typewriter in the book which had been written off completely and now estimated realized value 300. It was taken by B and on at the estimated price. Realization expenses 1,000. चलिए ये सारी की सारी चीज़ें हम करते हैं रियलाइजेशन में, बैंक में, पार्टनर्स लोन अकाउंट में एंड इवन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. सबसे पहले हम क्या करेंगे? एम्प्टी द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट को एम्प्टी करेंगे. मैंने यहाँ पे बैंक और कैश का बैलेंस डाल दिया है. बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैंक का अमाउंट था 8,000 और कैश का अमाउंट 5,500. अदर देन दैट हम देखेंगे कि पहले काम करते हैं लाइबिलिटी को खाली कर देते हैं पूरा. इस साइड लाइबिलिटी होती है, इस साइड एसेट. एसेट को इस यहाँ डालना है, लाइबिलिटी को यहाँ, उल्टा. चलो सबसे पहले सारे के सारे जो लाइबिलिटी के अमाउंट थे हमारे जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड थे वो सारे यहाँ डालेंगे. बाय, अब यहाँ पे सारे क्रेडिटर्स ₹30,000 बाय बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल वाज गिवन 8,000. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें, जो लोन ए और बी के मिसेस का है वो तो हमें यहाँ डालना है, बट पार्टनर का लोन का अलग से अकाउंट बनता है और डायरेक्टली सेटलमेंट होता है बैंक से. ध्यान रखना है, पार्टनर का लोन है तो अलग से अकाउंट बनेगा और डायरेक्टली बैंक में सेटल होगा. लेकिन अगर मिसेस का है, जैसे यहाँ था बाय Mrs. A's लोन अकाउंट बाय Mrs. B's लोन अकाउंट, हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर मिसेस का लोन है क्लियरली तो वो हमें डायरेक्टली डाल देना है थर्ड पार्टी के लोन के हिसाब से 5,000, 10,000. ठीक है. उसके अलावा जो लोन बी का था उसको हम डायरेक्टली डालेंगे उसके अकाउंट में. यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. जो भी अगर लोन अगर हमारे पार्टनर का होता है वो कभी भी हम यहाँ नहीं डालते, यहाँ डायरेक्टली डालते हैं. सो दिस वाज अमाउंट वाज 5,000. नाउ वी टॉक अबाउट एक जनरल रिजर्व था. लोन बाय बी के बाद जनरल रिजर्व था. उस जनरल रिजर्व को हम बांटेंगे यहाँ पे. बिफोर दैट फर्स्ट राइट देयर कैपिटल. दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो हियर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो बैलेंस हम पहले ब्रॉट डाउन करेंगे. दोनों का 10,000 था, पहले वो लिख लो. कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी थी. प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दी है तो हम सिंपल हर जगह 1:1:1:1 ही रखेंगे. ठीक है. नाउ बाय जनरल रिजर्व 10,000 टोटल दिया था, दोनों में बांट दो 5,000, 5,000. एम्प्टी द बैलेंस शीट फर्स्ट, हमेशा ध्यान रखना एम्प्टी द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट को एम्प्टी करना ज़रूरी है. उसके अलावा एक था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. जब भी इन्वेस्टमेंट इधर डालोगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इधर डालोगे.
डेटर्स इधर डालोगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इधर डालोगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कनेक्टेड चीज़ों को कभी भी कहीं और बांट नहीं सकते ऐसे, वो कनेक्टेड चीज़ें हमें यहीं रखनी पड़ेंगी सारी डिसोल्यूशन के टाइम पे। तो हमने लायबिलिटी को खाली कर दिया है। अब हम बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स में सबसे पहली चीज़ दी थी स्टॉक, आई एम टेकिंग इट हियर टू स्टॉक, दैट इज ₹5,000। टू सेकेंड थी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वॉज गिवन ₹10,000। डेटर्स दिए थे हमें, लिख देना है डेटर्स 20,000। साथ में यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोविजन जो दिया हुआ था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। तो ये ध्यान रखना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो भी है वो साइड पे हम लिख देंगे साथ साथ ही, तो इधर क्रॉस में लिखना है, जो भी माइनस वाली चीज़ है वो। डेटर्स के बाद दिया था हमें प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पूरा लिखने की ज़रूरत है, यहाँ पे फुल ही लिखेंगे, ₹20,000। देन 2 बिल्डिंग गिवन, बिल्डिंग दी हुई थी, दैट वाज ₹15,000। देन देयर वाज गुडविल जो सेल होगी, तो गुडविल हमारी कितनी थी, दैट वाज ₹4,000। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अगर दिया है, लॉस दिया है, तो हम यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। द अमाउंट वाज 3,500 जो डिवाइड करेंगे 2 पीपल के अंदर, तो दैट इज 1750। नाउ अब बैलेंस शीट की हर एक चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ बाकी नहीं है जो हमने ना लिखी हो। तो बैलेंस शीट हमारी खाली हो चुकी है। बैलेंस शीट खाली करना पहला काम है, फर्स्ट वर्क। सेकेंड, अब हम करेंगे इसके नीचे के एडजस्टमेंट्स। बैलेंस शीट के सारे अमाउंट को आपने एक ही जगह पे डाला है, सारी लायबिलिटी एक ही जगह पे है, 2 जगह नहीं है। एसेट भी एक ही जगह है, बैलेंस है तो वो भी एक ही जगह है, तो एक ही जगह डाला गया है। लेकिन जो हम अब करने वाले हैं एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स हमेशा 2 जगह होती हैं, ध्यान रखना। एडजस्टमेंट्स हमेशा जो 2 जगह होती हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि मिसेज ए का लोन मिस्टर ए ले लेंगे, ठीक है, तो हम मिस्टर ए को दे देते हैं 2 A's कैपिटल अकाउंट। ये मिसेज ए का लोन 5,000 उन्होंने लिया है, उनको दे देते हैं। साथ में यहाँ से उन्होंने स्टॉक भी लिया है बाय A's कैपिटल अकाउंट, दैट इज ₹4,000। 4,000 में लिया है उन्होंने स्टॉक, ब्रैकेट में चाहो तो आप स्टॉक लिख सकते हो यहाँ पे, स्टॉक, ठीक है। तो आपको याद रहे किसके लिए, पार्टनर्स में। अब इसका डबल एंट्री, जहाँ रियलाइजेशन डेबिट हुआ वहाँ क्रेडिट होगा मेरा कैपिटल, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन, ए ने अपनी वाइफ का लोन देना चाहा है 5,000 यहाँ पे आएगा 2 रियलाइजेशन अगर वो कोई एसेट लेता है। सिंपल है, लायबिलिटी लेगा तो हमें उसको देना है, इसलिए कैपिटल बढ़ जाएगी। एसेट उसने कुछ लिया तो हमें उससे लेना है, इसके लिए उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो हमने स्टॉक वाला काम भी कर दिया। बी टुक हाफ इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बी हाफ इन्वेस्टमेंट, 10,000 की इन्वेस्टमेंट 5,000 मतलब आधी इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे ले रहा है। सो यहाँ पे आएगा बाय बीज कैपिटल। 5,000 में से 10% माइनस करेंगे तो 500 हुआ, मतलब 4,500 रुपीज़ में उसने इन्वेस्टमेंट्स ली। यहाँ पे रियलाइजेशन के अंदर हम क्या करेंगे, 4,500 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 4,500 लिखा हमने यहाँ पे। देन वी टॉक अबाउट हमारे पास जो भी रियलाइज हुआ है हर चीज़ वो, तो डेटर्स की बात करते हैं। यहाँ पे डेटर्स हुए हैं, पहले काम करते हैं क्रेडिटर्स वगैरह का पेमेंट दे देते हैं, दैट विल बी गुड फर्स्ट। टू बैंक, जब भी पेमेंट दो तो बैंक। अब उन्होंने बोला क्रेडिटर्स और डेटर्स पे 1 मंथ का डिस्काउंट मिला है, क्योंकि 1 महीना पहले दे रहे हैं 6%। तो निकालेंगे कैसे, सी 30,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। 1/12 एक ही महीने का मिला है, यहाँ पे 2 हो गया, दिस इज कैंसिल, दैट मीन्स 150 रुपीज़ का हमें ऑफ मिला है इन डेट इन क्रेडिटर्स। तो सेम वे बैंक में जो हम क्रेडिटर्स में पेमेंट करेंगे तो हम 150 रुपीज़ कम पेमेंट करेंगे, ध्यान रखना है। तो यहाँ हम कितना पेमेंट करेंगे, 29,850।
30,000 में से 150 माइनस कर देंगे। सेम वे बिल्स पेएबल में भी हम 15% माइनस के 6% वन मंथ के लिए जो है वो माइनस करेंगे, दैट इज ₹40 माइनस कर देंगे तो इट विल बी अमाउंट 7960। ये हम पेमेंट कर रहे हैं। बैंक में हम क्या करेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट डालेंगे एंड देन यहाँ पे जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं 29850 प्लस 7960, ये दोनों को हम लिख कर ऐड कर देंगे। चलो ऐड करें, 0 1 11 1 आ गया, 9 9 18 8 1 देन 7 3, तो 37810 हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब तो हमारा ये तो पेमेंट हो गया। अदर देन दिस अब हम क्या करेंगे, सारी एसेट को रियलाइज़ कर लेते हैं। जितनी भी एसेट्स हमारी हैं उनको रियलाइज़ कर लेते हैं, कितना कितना पैसा आ रहा है। बाय बैंक के अंदर सबसे पहले डेटर्स दिए हुए थे। बिफोर दिस अगेन इफ़ यू रिमेंबर, डेटर्स दिए थे 19,000 के, वो हम ले लेते हैं। देन वी हैव गिवन प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 25,000 गिवन था। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ था, नेक्स्ट पार्ट बिल्डिंग गिवन। बिल्डिंग में कितना है, बिल्डिंग में है 40,000 रुपीज़। क्वेश्चन आप जब देखते हो तो उसको एक बार अपने पास लिख कर रख लो, तो आपको समझ में आएगा। जब मैं सॉल्व कर रही हूँ साथ साथ आप देख पाओगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्वेश्चन हमेशा लिख कर, पॉज करके लिख कर पूरा रखो, ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आएँ। तो बिल्डिंग 40 हो गया। देन गुडविल था, गुडविल भी हमारा बिका है। गुडविल वॉज गिवन फॉर 6,000 रुपीज़, ये हमारा पेमेंट हुआ। अदर देन दैट इन्वेस्टमेंट हमारा बचा था, इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, दैट इज़ फॉर 4,500 रुपीज़। अदर देन दैट कुछ और बाकी था। एक टाइपराइटर था जो 300 रुपीज़ में बी लेके गया है, पैसा नहीं मिला था उसका, तो वो वाला पार्ट हम बीस कैपिटल में डालेंगे। फिर एक रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए थे 1,000 के, वो हम यहाँ करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस यहाँ पे। ठीक है, चलिए टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस हम कहाँ डालेंगे, यहाँ बैंक में वापस, बाय रियलाइजेशन। ठीक है, अकाउंट 1,000 रुपीज़ वो वाले पे किए हैं। जो टाइपराइटर 300 रुपीज़ में हमारा मतलब आया था पैसा, उस पैसा नहीं आया था, बीज कैपिटल में गया है, तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट 300। अच्छा, ये जो पूरा अमाउंट है टोटल करके हम एक साथ लिखेंगे बैंक के अंदर कितना आया। देखते हैं, पर एक बीज कैपिटल वाला डाल लेते हैं यहाँ पे 300 रुपीज़ टू रियलाइजेशन, आपका बी के अंदर 300 रुपीज़ टाइपराइटर वाला गया। ठीक है, चलो बैंक का देख लेते हैं। 19 प्लस 25 दैट इज 30, 44 प्लस 40 84, 6 हो गया 90, 94,500। सो यहाँ पे 94,500। अब हम इस एसेट का टोटल डालेंगे यहाँ पे, टू रियलाइजेशन जो भी हमारा पैसा आ गया है वो, दैट इज़ 94,500। अब हमारा सारा पार्ट हो चुका है एक्सेप्ट वन थिंग। अब यहाँ पे पहले आप देख लेंगे लास्ट में कि सारी लायबिलिटी पे ऑफ हुई है कि नहीं। सी, हमेशा क्लोज करने से पहले देख लो कि लायबिलिटी सारी हमने पे कर दी है कि नहीं, क्योंकि फर्म इज़ गुड। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में नहीं बताया कि पे नहीं हुई है, कुछ भी हुआ है, तो हम उसको मानेंगे कि हम पे कर रहे हैं। बिल्स पेबल कर चुके हैं, एज लोन तो मिस्टर ए ले गए थे, बी मिसेस बी का लोन बाकी है, तो मिसेस बी का लोन हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्म इज़ गुड तो देगी। सो यहाँ पे आ जाएगा सीधा टू बैंक, हम पेमेंट कर रहे हैं मिसेस बी के लोन को, तो दैट इज 10,000। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा रियलाइजेशन के अंदर डालेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज हाउ मच, दैट इज अ टोटल इज 10,000 हियर। ठीक है, तो 10,000 हमने वो वाले पेमेंट किए। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल निकालेंगे। यहाँ का टोटल आ रहा है 1,59,300, चेक कर सकते हो टोटल। ठीक है, अब यहाँ का टोटल हम कर रहे हैं, यहाँ का टोटल 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 40 55, 55 प्लस 15 60 70, 79 और यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 11, तो दैट इज़ 80, 90 में हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,27,810। सो 1,27,810
810, ये कम है, इसका ज़्यादा है 159,300, माइनस करो, यू विल गेट द वैल्यू फॉर द प्रॉफिट, तो आपको मिलेगा 31,490 रुपीज़, जो हम बांट देने वाले हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल बीज कैपिटल। आधा आधा बढ़ जाएगा क्योंकि कोई और रेशो दी नहीं है, तो दैट इज 15745, 15745, टोटल हियर 159,300, तो दिस टोटल खत्म हो गया। चलिए यहाँ भी हो गया। नाउ पार्टनर्स कैपिटल के अंदर वो प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, चलिए बांट देते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 15,745, 15,745, 15,745, 15,745 यहाँ डाल देना है, ठीक है। अदर देन दैट हमने कर दिया है सब पेमेंट सब कुछ हो गया, नहीं हुआ है, बाकी है। चलो कितना बाकी है? यहाँ पे बैंक से डायरेक्टली हमें पेमेंट देना पड़ेगा, बैंक, तो बैंक का कितना पेमेंट? 5,000 रुपीज़। ये अब हम क्या करने वाले हैं, सारा पेमेंट ये बैंक मैंने क्या किया है बेसिकली, ये जो 11,000 आप देख रहे हो 1 और 10 था, 1,000 हम ऑब्वियसली यहाँ पे पेमेंट कर रहे थे रियलाइजेशन एक्सपेंस का, और मिसेस बी का लोन 10,000 था, तो हमने एक साथ उसको 11,000 लिख दिया है। लिख सकते हो, इवन यू कैन ऐड दिस वन हियर अप ऑल्सो, इसको 48,810 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब बी का लोन भी हम पेमेंट कर रहे हैं, अब हम बी का लोन यहाँ पे पेमेंट कर देंगे 5,000 का, सो दैट वी हैव टू राइट यहाँ पे बाय बीज, यहाँ पे जो भी हमारा होगा बीज लोन अकाउंट, ठीक है, जो भी हमारा लोन अकाउंट है उसको भी हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। अब हमें पेमेंट करनी है फाइनल सेटलमेंट टू द पार्टनर्स। चलिए पार्टनर को फाइनल सेटलमेंट करें, टू बैंक फाइनल सेटलमेंट। सी यहाँ का टोटल करते हैं पहले, 10 प्लस 10 20, 35 745, दिस इज 3745। चलिए नाउ तो 35,745 में से 5,750 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 29,995, 5 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है 30,000 में से, कैलकुलेट करके देख लेना। सो यहाँ का टोटल 30,745 है। अब इसमें से हमें ये माइनस करना है, लेट्स सी इसको देख लेते हैं एक बार, 300 ऊपर ऐड करते हैं तो आ जाता है 2050, ये है 4,500, सो दिस इज 0556। अब उसे माइनस करेंगे 30,745 माइनस 6,550, सो यह 5, देन 14 में से 5 गया, अब यहाँ पे 5 का 500, then this will be 5, 14 minus this 9, and this 6 minus this 1, and this is 4, 24,195, so 24,195। इसको हम यहाँ लिखेंगे सेटलमेंट में बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल, एज कैपिटल बीज कैपिटल, दैट इज 29,995 एंड दिस इज 24,195। अब हमें इनका टोटल करना है और इसका टोटल करना है। अब यहाँ का टोटल आप कर रहे हो तो आ रहा है 1,08,000 एंड जस्ट चेक दिस इज ऑल्सो 1,08,000, तो दोनों जगह का हमारा बराबर आ गया है, मतलब हमारा सम कंप्लीटेड, ठीक है। जहाँ पे भी हमारा बैंक अकाउंट प्रॉपर आ जाए हमारा सम कंप्लीट हो जाता है। एम्प्टी द बैलेंस शीट फर्स्ट, जो भी आपके एडजस्टमेंट है उसको 2 साइडेड साथ साथ लिखते जाओ ताकि आपको कहीं पे आप भूल ना जाओ, उसका ध्यान रखना है। लास्ट में अगर हाँ बिफोर कंक्लूडिंग टू द अकाउंट्स देख लो आपने सारी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी है कि नहीं, अगर कोई उसने नहीं बोली डजंट मीन हम पे नहीं करेंगे। फर्म इज़ गुड तो विल पे एवरीथिंग, अगर लिखा है चाहे नहीं लिखा है। जैसे मिसेस ए का लोन हमने मिसेस बी का लोन भी दिया था, एंड देन बैंक लोन अगेन कोई पार्टनर का लोन है तो वो डायरेक्टली बैंक से हम पेमेंट कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है। देन प्रॉफिट वगैरह जो सेटलमेंट करना है वो, लास्ट में बैंक अकाउंट मिल जाए, परफेक्ट सम। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मैंने एक ऐसा सम लिया है जिसके अंदर आप फिलिंग द ब्लैंक्स देख सकते हो। ये एक बार ऐसा पैटर्न है या आ भी सकता है, ऐसा क्वेश्चन आया भी था कि इसके अंदर कि आप बाकी सब दिया हुआ है, सारे अमाउंट्स भरे हुए हैं, पूरा सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन के अंदर बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इन फिलिंग द ब्लैंक्स को हमें भरना है, तो ये हमारा काम है। अब हम सबको ये बात पता है कि रियलाइजेशन के अंदर पहले यहाँ एसेट हमारी सारी ट्रांसफ़र हुई, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हुई, दिख रहा है क्लियरली।
सो ये सारी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हुई। फिर एसेट का यहाँ पे जो भी पैसा आना था वो आया, जो लाइबिलिटी का आना था वो यहाँ पे, जो भी पे ऑफ हुआ वो यहाँ हुआ, ठीक है। और इसी के बेसिस पे ही हम बैंक में और पार्टनर्स कैपिटल में पैसा डालते हैं। नाउ एक चीज़ तो हमें क्लियर दिख रहा है कि इसके अंदर पूरा एसेट और लाइबिलिटी का पार्ट और इसका लाइबिलिटी का पार्ट सब दिया हुआ है एक्सेप्ट द प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अगर क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र लिखा हुआ है इसका मतलब डेबिट ज़्यादा है, क्लियरली डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस ट्रांसफ़र हो रहा है। सो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें समझ में आती है कि ये लॉस ट्रांसफ़र हो रहा है, लॉस ट्रांसफर्ड। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, एम एन के ऊपर दिया ही हुआ है, पार्टनर्स है एम एन के 3:2:1। पहले देख लेते हैं है कितना लॉस, फिर हम उसको बांट देंगे 3:2:1 में, एंड देन वी विल कनेक्ट विद पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए लॉस ट्रांसफर्ड। अब लॉस ट्रांसफर तो हमें समझ में आ गया क्योंकि डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का टोटल ऑलरेडी गिवन 88,200, यहाँ का टोटल हम कर लेते हैं, दिस इज 40 प्लस 28 29 एंड देन 30 प्लस 40 दैट इज 70 अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 88,200 में से 70,200 हम हटा दें तो हमारे पास बचता है 18,000। मतलब जो लॉस हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो है 18,000। इस 18,000 को एम एन के में एम्स कैपिटल, एन्स कैपिटल, केज कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे 3:2:1 में, इंटू 3/6 दैट मीन्स हाफ, 9,000, 6,000 एंड 3,000। यू कैन सी दैट क्लियरली 3:2:1 आ रहा है। ये लॉस ऑब्वियसली यहाँ ट्रांसफ़र हुआ होगा, ये लॉस है तो डेबिट में हुआ होगा। सो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, रीवैल्यूएशन के अंदर अगेन जो भी अमाउंट है हमारा 9,000, 6,000, 3,000, ये एक अमाउंट तो हमें पता चल ही गया है। सेकंड देख लेते हैं क्या कैसे करना है। ये कैश अकाउंट का मतलब है कि यहाँ पर ये कैश या बैंक हम लिख सकते हैं, व्हाटसोएवर अकाउंट इज गिवन, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन हो गया, अब हमें ये वाला पूरा पार्ट जो हमें है पूरा फिल करना है। यहाँ देखो एम्स कैपिटल, एस का लोन, एस का लोन एम लेकर गया है, मतलब यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आएगा ही, जिसके अंदर एम लेकर गया है 13,000, तो एम को 13,000 हम देंगे। ये वाला पार्ट दिख रहा है हमें कैपिटल वाला, तो उसको हम कैपिटल से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी देखो एम्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ भी रीवैल्यूएशन से अमाउंट आया है, रीवैल्यूएशन वापस से यहाँ पे एम्स कैपिटल अगेन 2,000 ये वाला पार्ट भी हो गया। अब हमें चेक करना है कहीं और कैपिटल तो नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है छोड़ दो। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं, कनेक्टिविटी करनी है हमको, बेसिकली सारे अकाउंट्स को कनेक्ट करना है एंड सारे फिलिंग द ब्लैंक्स को हमें भरना है। चलिए यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिटर्स डिसऑनर्ड बिल 5,000 डैश यहाँ पे आया, एक और पेमेंट है यहाँ पे। चलो पेमेंट देख लेते हैं। क्रेडिटर्स के 15,000 हैं, डिसऑनर के 5,000 हैं। ये कैश एक्सपेंसेस नहीं है, दिख रहा है ना हमें कैश के एक्सपेंसेस, मतलब यहाँ पे कैश के एक्सपेंसेस जो हमारे हैं रियलाइजेशन वाले पार्ट वाले, रियलाइजेशन कौन सा वाला पार्ट, 800 वाला, तो यहाँ पे 800 हमारा बाकी है। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे भी आ सकता है। देखो यहाँ पे 41,800 है, 41,800 में से 4 अमाउंट दी हुई है, एक नहीं दिया है, तो 41,800 में से बाकी सब माइनस कर दो तो यूल गेट इट कि यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, वो अमाउंट यहाँ से कनेक्ट कर लो। सो ये वाला पार्ट भी फिल हो जाता है। नेक्स्ट के कैपिटल से पैसे आए हैं, देखो के कैपिटल 1,000 ये आया हुआ है, ठीक है। एम्स कैपिटल 12,000, एन्स कैपिटल 9,000, चलिए ये भी कनेक्ट हो गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है फाइनली, अब यहाँ पे देखो टोटल कर लो एक बार कि अगर ये टोटल सही आ रहा है इसका मतलब हमारा और कोई अमाउंट यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे डैश 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 ही हो जाएगा। कैसे, सी 9 + 2 11, 11 + 12 23 टोटल दिया हुआ है ऑलरेडी,
6 + 9 15, 3 का 3, मतलब बाकी सब में अमाउंट नहीं आएगा, यानी कि हमारे ये अमाउंट्स क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे देख लो सारी चीज़ कनेक्ट हो रही है कि नहीं। रियलाइजेशन ऑफ सेल ऑफ एसेट 38, ठीक है, दो जगह। केस कैपिटल 1000, रियलाइजेशन 15,000, 15,000, देयर 15,000, डिसऑनर्ड बिल 5,000, यहाँ एक 800 बाकी था वो हमने फिल कर दिया। एम्स कैपिटल 12, एन्स कैपिटल 9, ये भी परफेक्ट हो गया। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, सी यहाँ पे ऑब्वियसली कैश से रिलेटेड कुछ और आइटम है ही नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके बैलेंस ब्रॉट डाउन निकालने हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन 23 में से 13 गया 10,000, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन है 10,000, ऑब्वियसली इसका 15,000 पूरा, कुछ और अमाउंट है ही नहीं। देन इसमें यहाँ 1,000 है, ये 3 है, इसका मतलब 2,000 इज द बैलेंस। सो दिस वे व्हाट यू विल डू, अगर आ जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो आपको क्या करना है, कनेक्टिविटी बिठाकर यहाँ पे कैपिटल लिखा है, जहाँ भी कैपिटल लिखा है तो कैपिटल में डालो रिवैल्यूएशन से, ठीक है। कैश लिखा है तो कैश से कनेक्ट करो। You need to connect the realization and partners capital and cash वाला account and even cash और partners capital, तो इसको connect करो। So सारे amount मिल जाए अगर, तो your question is solved। इस टाइप के questions भी आते हैं जहाँ पे filling the blank दे दिया जाए और आपको बोला जाए filling the blank को पूरा fill करिए अपने हिसाब से। तो हमें तो पता ही है कि कौन सी चीज़ किससे connect होती है, हमने डिसोल्यूशन के सम्स किए हैं तो हमें ये चीज़ तो पता है, तो इसलिए easily we can fill up the पार्ट, तो दैट विल बी गुड फॉर अस। हम करेंगे एक दो और सम करेंगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट लास्ट करेंगे, जो बैलेंस शीट दी ही ना हो तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। विल डू दैट, डोंट वरी।